Hello, my dear students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 7, Sources of Business Finance. This is very important and very interesting chapter. You will have to study, you will have to read this chapter very carefully because it can help you a lot in 12th standard also. Right, means each and every term of this chapter is very important with respect to your board examination and with respect to your 12th standard also. सो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? तो वेरी सिंपल, हम इसका एज अ नेम सजेस्ट, फाइनेंस मतलब पैसा एंड बिजनेस आप सब लोग जानते हैं. सो बिजनेस के लिए जिस फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, द फाइनेंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस इज़ नोन एज बिजनेस फाइनेंस. यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए जिस भी फाइनेंस की हमको ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. सो एन एडिकेट फंड रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, दैट मनी इज़ नोन एज बिजनेस फाइनेंस. अब बात आती है वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस. हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है? ठीक है, तो हमें कोई भी जैसे आपका फॉर एग्जांपल वी नीड ब्लड टू सर्वाइव. आवर बॉडी नीड ब्लड टू सर्वाइव, जस्ट लाइक दैट द बिजनेस नीड फाइनेंस टू सर्वाइव. किसी भी बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. तो हम देखते हैं, फर्स्ट इज टू प्रोक्यूर फिक्स्ड एसेट्स. सबसे पहली बात, हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होती है, बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होती है? जिससे कि हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करें. राइट, फिक्स एसेट हम कब परचेज कर पाएंगे? इफ़ वी हैव फंड्स. फिक्स एसेट आप सब लोग जानते ही होंगे, विच गिव बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग रन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज हैं, ये सब हमारी क्या होती हैं? फिक्स एसेट्स होती हैं. तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ही टू प्रोक्यूर करंट एसेट्स, जो आपके करंट एसेट्स होते हैं उनको प्रोक्यूर करने के लिए भी, उनको लेने के लिए भी, उनको परचेज करने के लिए भी हमको बिजनेस के फाइनेंस की ज़रूरत होती है. ठीक है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है, आपका रेंट है, ये सबको पे ऑफ करने के लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ टू मीट द कमिटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का जो कमिटमेंट होता है उसको मीट आउट करने के लिए भी आपको बिज़नेस में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपको पता है कि द बिज़नेस, जो हमारे बिजनेसेस होते हैं वो रन करते हैं क्रेडिट पर, यानी कि उधारी पर हमारे बिजनेस जो है वो रन करते हैं. तो समटाइम्स द क्रेडिटर्स नीड मनी एंड रेंडमली दे सेड कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो यू विल हैव टू रिटर्न द मनी टू द क्रेडिटर्स से ऑन द एट द सेम टाइम. ठीक है, आपको उसी टाइम पर आपके क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा. एंड फ्रॉम वेयर यू विल गिव द पेमेंट टू द क्रेडिटर, इफ़ यू हैव सफिशिएंट फाइनेंस विद यू, दैन ओनली यू कैन मीट द कमिटमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स. सो वी कैन से दैट if any time the creditors will ask us for the payment, then the businessman can give the money or the payment to the creditors at the same time. नेक्स्ट इज़ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करे, एक्सपेंड करे, इफ़ आई हैव 1 यूनिट इन हाथरस, देन आई वांट टू एक्सपेंड अनदर यूनिट इन मथुरा, इन अलीगढ़, इन समवेयर एल्स. आप बहुत बहुत सारी जगह पर अपने क्या बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो क्या होगा कि उसमें भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. बिकॉज यू नीड अ प्लांट, यू नीड मशीनरीज, यू नीड ह्यूमन कैपिटल. आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. एंड फॉर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज यू नीड बिजनेस फाइनेंस. तो इफ़ यू वांट टू ग्रो द साइज ऑफ द बिजनेस, इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द बिजनेस, देन डेफिनेटली यू नीड बिजनेस फाइनेंस. राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा हमें बिजनेस फाइनेंस की, पैसे की बिजनेस में ज़रूरत क्यों होती है. नेक्स्ट इज़ टू रेज द कॉम्पिटिशन स्ट्रांगली. हम टू फेस द कॉम्पिटिशन स्ट्रांगली, जो हमारा कॉम्पिटिशन होता है वो कॉम्पिटिशन आपको पता है बिना पैसे के हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स आजकल आपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स देने पड़ते हैं, और बहुत सारे बाय वन गेट वन फ्री. वी हैव टू गिव सो मैनी, वी हैव टू अडॉप्ट सो मैनी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स सो दैट वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट. एंड टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट डेफिनेटली वी नीड मनी. Right, so to face competition strongly we need money. Next is to carry business smoothly. आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अब भाई आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, हम कह रहे हैं आपको यू नीड बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस में आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है. सो वेयर वी हैव टू गेट दैट फाइनेंस, हम कहाँ से लाएंगे वो फाइनेंस?
व्हाट आर द सोर्सेज टू गेट द बिजनेस फाइनेंस। तो हमें उन सोर्सेज के बारे में आज बात करेंगे कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द फाइनेंस, हम कहाँ से फाइनेंस ला सकते हैं। हम फाइनेंस या तो ओनर्स फंड से ला सकते हैं या फिर बोरोड फंड से ला सकते हैं। या तो मालिक का खुद का पैसा, यानी कि मेरा कोई बिजनेस है तो या तो मैं उसमें अपना पैसा लगाऊंगी या मैं बाहर से किसी से बोरो कर लूँगी। तो दो तरीके से मेरे पास सोर्सेज हैं, ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड क्या होता है? द ओनर्स फंड इज दैट फंड विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। जो ओनर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड। और बोरोड फंड कौन सा होता है? जो हम बाहर से कहीं से बोरो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी लोन ले लिया बैंक से, हमने किसी अपने रिश्तेदार से पैसा ले लिया अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं? बोरोड फंड होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं ओनर्स फंड के क्या फीचर्स होते हैं और बोरोड फंड के फीचर्स क्या होते हैं। तो ओनर्स फंड की ऐसी कैपिटल हो गई, परमानेंट कैपिटल हो गई भाई। परमानेंट कैपिटल इसलिए हो गई क्योंकि मालिक का खुद का पैसा है, मेरा खुद का पैसा है, तो वो कैसी कैपिटल हो गई आपके बिजनेस में? परमानेंट। अब आपको किसी को वो वापस नहीं करनी है, एक बार लग गई आपके बिजनेस में तो इट्स योर कैपिटल, यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न बैक, राइट। जबकि बोरोड फंड में आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, आपको वो अपना जो पैसा है जो आपने बाहर से लिया, यू विल हैव टू रिटर्न बैक टू दैट पर्टिकुलर पीपल और टू दैट पर्टिकुलर बैंक फ्रॉम वेयर यू हैव बोरोड दैट फंड। ठीक है, तो ये तो एक परमानेंट कैपिटल होती है। सेकंड थिंग इज़ नो सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड। अब भाई जब मैं अपना पैसा ले रही हूँ तो क्या मुझे किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी? मेरे पास 10 लाख रुपए था, मैंने 10 लाख रुपए पूरा बिजनेस में लगा दिया, तो मैंने कोई सिक्योरिटी अपने पास रखी? नहीं रखी। लेकिन जब मैं बाहर से लोन लूँगी तो लोन लेने पर बैंक मेरे घर के कागज़ या मेरी ज्वेलरी या जो भी है मेरे पास, वो अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखवाएगी या नहीं रखवाएगी, एज अ मॉर्गेज रखवाएगी या नहीं रखवाएगी। तो बोरोड फंड में तो हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन ओनर्स फंड में बिकॉज द मनी इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू द ओनर, सो देयर इज़ नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड इन बोरोड फंड। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। अब ओनर फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्या क्या सोर्सेज हो सकती है ओनर्स फंड की? लाइक शेयर कैपिटल, जितने भी आपके शेयर्स होते हैं वो आपके मालिक के खुद के होते हैं, तो शेयर कैपिटल से जो पैसा आता है वो ओनर्स फंड हो सकता है। या रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं आपकी सेविंग्स ऑफ द कंपनी, कंपनी जो अपना पैसा को सेव कर रखती है उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, तो ये भी मालिक का खुद का ही पैसा होता है, राइट। तो ये हमारे हो गए आपके ओनर्स फंड के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बोरोड फंड के फीचर्स के बारे में। तो बोरोड फंड का जो बोरोड फंड यानी कि आपने किसी से पैसा लिया, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन मनी फ्रॉम द बैंक, तो इट हैज़ अ फिक्स टाइम, मैंने 5 साल 10 साल जो भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा लिया है, तो ये इसका टाइम पीरियड कैसा होता है? फिक्स होता है। जबकि यहाँ पर कैपिटल मैंने कैसी बताई थी? परमानेंट, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द फर्म। बट यहाँ पर हमने किसी से पैसा बोरो किया है तो उसका एक टाइम फिक्स होता है, एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, विद इन दैट टाइम वी हैव टू रीपे बैक द अमाउंट ऑल्सो। सेकंड, मैं सिक्योरिटी बता चुकी हूँ कि जब भी हम किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं या किसी से भी कोई पैसा ले रहे हैं तो वो हमसे हमारी सिक्योरिटी रखवाता है कुछ ना कुछ, कि भाई मुझे पता नहीं है कि आप मेरा पैसा वापस करेंगे या नहीं करेंगे, एक काम करिए आप अपने घर के कागज़ मेरे पास रख दीजिए, एंड फॉर दैट अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी आई विल गिव यू द मनी। द सेम थिंग इज़ डन विद द बैंक। अगर आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं then they require some mortgage, some security from you, then only they will give you the amount of money। तो ये सिक्योरिटी चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट इज़ रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है आपने किसी से भी पैसा लिया है, लोन लिया है बैंक से, तो आपको उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट रेगुलरली पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा लोन लिया हुआ पैसा है, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर लोन आई विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल, राइट। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। यहाँ पर आपका जो बोरोड फंड होता है, यहाँ पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आपने लोन लिया, किसी से भी लोन लिया, लोन बैंक से लिया, तो लोन आपने होम लोन लिया फॉर एग्जांपल, तो बैंक वाले ये बताने नहीं आएंगे आपको कि भाई घर में 4 कमरे बनाने हैं कि 5 कमरे बनाने हैं, कि आपका वॉश एरिया यहाँ होना चाहिए, आपका लिविंग एरिया यहाँ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे वो। दे जस्ट गिव यू द अमाउंट ऑफ मनी, और पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? आपका ही रहेगा। तो बोरोड फंड में कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है, सारा कंट्रोल ओनर का ही रहता है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। अब हम जिस तरीके से हम ओनर्स फंड लेते थे शेयर कैपिटल या रिटेन अर्निंग से, वैसे ही हमारी बोरोड फंड हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एक तो डिबेंचर्स होते हैं। जैसे डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को लोन देती है, या एक कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिबेंचर्स। तो इस तरीके से हम पैसा ले सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट, आप लोगों ने शायद अभी अकाउंटेंसी में वो चैप्टर हुआ नहीं होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि
जो आपका बिजनेस होता है वो 3 महीने की उधारी पर चलता है, राइट। मीन्स अगर आपने कहीं से सामान लिया है, आप रेगुलर डीलर हैं उसके, तो आप तुरंत की तुरंत उसको पेमेंट नहीं करते हैं, आपके ऊपर एक बिल, आप बिल ड्रॉ कर देते हैं उनके ऊपर, और उसके बाद जैसे 3 महीने होते हैं कंप्लीट, तो आप वो बैंक में जाएंगे और एनकैश करा लेंगे और उनको पैसा मिल जाएगा। तो ट्रेड क्रेडिट, जब ट्रेड किस पर चलता है, क्रेडिट पर चलता है, तो उसको भी हम एक तरीके से बोरोड फंड ही बोलते हैं। उसके बाद आप लोन ले लीजिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बैंक से, तो वो भी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बोरोड फंड। तो आई शुड से कि ये हमारे ओनर्स फंड हो गए और ये हमारे बोरोड फंड हो गए। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल। ओनर्स फंड मालिक का खुद का पैसा, बोरोड फंड बाहर से लिया हुआ पैसा। मालिक का खुद का पैसा है तो कैपिटल परमानेंट है, वी आर नॉट सपोज टू रिटर्न बैक द अमाउंट टू एनी वन, बट हेयर वी हैव अ लायबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स दैट वी विल हैव टू रीपे बैक द अमाउंट टू द person from where we have taken. Here no security is required because the particular thing or particular money is taken from, it is directly belongs to the owner of the firm, we can say. But here the security is required because they want some mortgage, some security against some loan payment. Next is sources of owners fund, share capital, retained earning, I've already told you. And here regular payment of interest should be there, if you have taken loan from any financial institution, from any of your relative or friends, आजकल तो friends और relatives में भी if you will take the money then you will have to pay the regular interest to them, right? Here the control will not get diluted. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डिबेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट लोन। अब हम ये जो शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर है, ट्रेड क्रेडिट लोन, अब हम इन सब के बारे में आगे चैप्टर में इंडिविजुअली पढ़ेंगे दैट व्हाट एक्चुअली डज इट मीन, राइट। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टुडे एंड टिल देन गुड बाय।